ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर हुए उस महासंग्राम की, जब इंडियन टीम को पाकिस्तानी टीम का घमंड तोड़ना बेहद जरूरी था। उस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 326 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया था। और कहते हैं ना कि अगर किसी को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह पगला जाता है। ठीक यही हाल पाकिस्तान का भी था। 200-250 रनों तक रहने वाला पाक 300 प्लस रन देखकर बावला हो गया था। उसके घमंड की एक बात यह भी थी कि उसके पास अख्तर जैसा एक खूंखार बॉलर भी था। 150 की स्पीड से भी ज्यादा तेज गेंदबाजी करने वाला अख्तर तब अपने घमंड की आखिरी सीढ़ी पर बैठा था। लेकिन आज भारतीय टीम शोएब अख्तर को घमंड के 7वें आसमान से उठाकर जमीन पर पटकने वाली थी, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने वीरू पाजी थे, जिन्हें दुनिया मुल्तान का सुल्तान नाम से जानती है। अख्तर और उसके साथियों की धागे खोल पिटाई और पाकिस्तान की छाती पीट पीट के रोने वाली उस मैच की पूरी हाईलाइट आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि ऐसी कहानी आपको मिलती रहे। करो या मरो वाले इस मैच के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरती है। उसके बाद टॉस के लिए सिक्का उछाल दिया जाता है। सिक्का भिखारिस्तान के पक्ष में गिरता है। भिखारिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी चुनती है। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने पाकिस्तान को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। इमरान और हामिद ने मिलकर महज 5 ओवर में ही 45 रन भिखारिस्तान के खाते में जोड़ दिए थे। लेकिन 49 के स्कोर पर भारत को पहली सफलता मिल जाती है। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाज जूझते नजर आते हैं और मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलकर इंजमाम उल हक 150 रन की पार्टनरशिप कर डालते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भिखारिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 326 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने रख दिया था। हालांकि उस टाइम भारतीय बल्लेबाजी भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि उस टाइम भारत के पास सचिन, सहवाग, गांगुली के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में द्रविड़, युवराज और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी मौजूद थे, जो किसी भी टारगेट को प्राप्त करने का दम रखते थे। हालांकि 326 रन का टारगेट भारत को देकर पाकिस्तानी खुश थे और उनके पास उस टाइम की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप भी थी। इस लक्ष्य को भेदने के लिए इतिहास की सबसे बेहतरीन सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर दस्तक दे चुकी थी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने का जिम्मा शोएब अख्तर को दिया जाता है, जहां सचिन ने अख्तर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर उसकी बौनी खराब कर डाली। उसके ठीक बाद सचिन ने पुल शॉट मारा। पीछे फील्डर जरूर था, मगर उसने खुद दोनों हाथ उठाकर अंपायर का काम आसान किया। सचिन का ये रूप देखकर शोएब के दोनों अख्तर उसके मुंह में आ चुके थे, मगर असली ठुकाई तो आज सहवाग के हाथों होनी थी। फिर क्या था, सहवाग ने खोले हाथ, कलाइयों को मोड़ा और अपनी पारी में एक चौका जोड़ा। अभी तो सचिन और सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया था, लेकिन पाकिस्तानी दर्शकों के चेहरों की अभी से हवाइयां उड़ने लगी थी। इससे पहले इंजी कुछ कर समझ पाते, सहवाग ने ऑफ साइड में एक शानदार चौका जड़ा। सचिन सहवाग की विस्फोटक शुरुआत से भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे थे और प्रेशर अब पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर था। यहाँ पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की तेजी अब किसी काम नहीं आ रही थी। वो जितनी तेज गति से गेंद डालते, सहवाग उतनी तेज गति से बॉल को बाउंड्री से बाहर भेजते। सहवाग और सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का आलम यह था कि मात्र 5 ओवर में ही भारत ने 50 रन पूरे कर लिए थे। यहाँ से सहवाग और खूंखार मोड में नजर आ रहे थे और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी को आड़े हाथों लेकर उनकी सुताई शुरू की। और सामी के उस ओवर में सहवाग ने लगातार 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक पूरी की। एक अच्छी शुरुआत भारत को मिल चुकी थी, लेकिन तभी अख्तर की एक गेंद पर सचिन पॉइंट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। सचिन को आउट करने के बाद पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक खुशी से झूम उठे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ये पता था सचिन जब तक मैदान पर मौजूद है पाकिस्तान तब तक मैच नहीं जीत सकता था। सचिन के आउट होने के पश्चात मैदान पर आते हैं सौरव गांगुली। दादा ने सहवाग को कहा कि भले ही हमने सचिन का विकेट खो दिया हो, लेकिन ये मार रुकनी नहीं चाहिए। अपने कप्तान की बातें सुनकर सहवाग को तो मानो लाइसेंस मिल गया।
फिर क्या था, सहवाग भूखे शेर की तरह हर पाकिस्तानी गेंदबाज के ऊपर टूट पड़े। अख्तर 150 की स्पीड से बॉल डालता तो सहवाग 300 की स्पीड से बॉल को मैदान से बाहर भेजते। 10 ओवर बीत चुके थे और भारत ने स्कोर बोर्ड पर 85 रन टांग डाले थे। भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, फील्डर बाउंड्री पर फैल चुके थे, मगर सहवाग नाम का वो तूफान उस दिन चक्रवात का रूप धारण कर चुका था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी सहवाग आज पाकिस्तानी गेंदबाजों को राहत की एक सांस तक लेने नहीं दे रहे थे और लगातार चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। सहवाग के जोरदार धमाके से पाकिस्तान दहल उठा था। पाकिस्तानी गेंदबाज सहवाग से रहम की भीख मांग रहे थे, पर आज सहवाग के दिल में पाकिस्तानियों के लिए माफी की कोई जगह नहीं थी और महज 11 ओवर में ही भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। साथ ही साथ सहवाग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अर्धशतक पूरा करने के बाद सहवाग और आक्रामक हो गए थे। 12वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सामी की पहली गेंद पर एक बार फिर से शानदार चौका उड़ाया। इंजमाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच सहवाग के साथ साथ गांगुली ने भी पाकिस्तान के ऊपर अपना वार शुरू किया। उन्होंने राना नाविद की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के पार। हालांकि इस मैच में वाही आज सहवाग ही लूट रहे थे। उनका बल्ला आज आग उगल रहा था, मानो आज वो पूरे पाकिस्तान को बता रहे हो कि बेटे को बाप के सामने हमेशा औकात में रहना चाहिए। सहवाग के रडार में आज जो भी गेंदबाज आ रहा था उसका बचना नामुमकिन हो गया था। हालात ये हो गए थे कि पाक गेंदबाज अब सहवाग को आउट करने की बजाय उसकी मार से बचने का तरीका ढूंढ रहे थे। तब तक क्रिकेट के इतिहास में T20 नाम का कोई अध्याय नहीं था, लेकिन सहवाग का वो रूप देखकर ICC भी अब एक नए अध्याय पर विचार करने के लिए विवश हो गई थी। सहवाग और गांगुली ने मिलकर उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी औकात दिखाई। महज 15 ओवर में भारत ने 150 रन पूरे कर लिए थे। जिस अख्तर और सामी के ऊपर पूरा पाकिस्तान घमंड में रहता था, उसकी सहवाग ने इतनी पिटाई की जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। हालांकि 30 रनों की पारी खेलकर गांगुली आउट हो जाते हैं और मैदान पर आते हैं द्रविड़। सहवाग ने द्रविड़ के साथ मिलकर 8 ओवर शेष रहते ही मैच को अपने नाम किया। अगर उस दिन 400 प्लस रन भी होते तो यकीन मानो सहवाग वो भी चेज कर जाते। अगर भारत की इस जीत से गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।